हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के यूजेस क्या हैं और कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जिसका काम क्या है? जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है बिना अपने शेप और साइज़ को चेंज किए हुए। इसका ना शेप बदलता है और ना ही साइज चेंज होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, कैपेसिटर की इमेज देख लीजिएगा कैसे रहती है, कैसे काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटर का। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल। सबसे पहले आप एक प्लेट ए ले लेंगे। आप एक प्लेट ए ले रहे हैं, ठीक है, ले लीजिए। और इस प्लेट को प्लस चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्लस चार्ज दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा। फिर आप एक और प्लेट ले रहे हैं और इस प्लेट पे आप निगेटिव चार्ज दे रहे हैं। मतलब आप पहले प्लेट बी ले लीजिए और प्लेट बी एक अनचार्ज प्लेट है, आप निगेटिव चार्ज नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। ये प्लेट ए है और प्लेट ए को आप प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो जैसे ही ये प्लेट बी जो है वो एक अनचार्ज प्लेट है। कैसी प्लेट है? अनचार्ज प्लेट है। तो जैसे ही हम प्लेट बी को वेन एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट बी इज ब्रॉट नियर टू द ए, जब हम प्लेट बी को प्लेट ए के पास लाते हैं तो ड्यू टू द इंडक्शन मेथड, इंडक्शन में क्या होता है, जब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लाएंगे तो नियर वाले सरफेस पे अपोजिट चार्ज, तो क्योंकि यहाँ पास प्लस चार्ज है तो यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। और फर्दर साइड सेम चार्ज जनरेट होगा। कैसा चार्ज जनरेट होगा? सेम चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका प्लस चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है। इसमें अब क्या होगा कि अगर ये जो निगेटिव चार्ज है तो वह प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाएगा। ये जो निगेटिव चार्ज आपने जनरेट किया हुआ है वह प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाएगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये वाला पोटेंशियल घटाएगा और ये वाला चार्ज पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पास में ये निगेटिव इंड्यूस चार्ज हैं, ये चार्ज हैं, तो इनका इम्पैक्ट प्लेट ए पे ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो जब इनका इम्पैक्ट प्लेट ए पे ज़्यादा पड़ेगा तो ओवरऑल हम देखेंगे कि जो हमारा ए है उसका जो पोटेंशियल है वो घट रहा है। ए का पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस का, सी इक्वल क्यू अपान भी। सी इक्वल क्यू अपान भी। अगर हमारा भी घटेगा तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो जो हमारा एज ए निगेटिव इंड्यूस चार्ज इज नियर टू द प्लेट ए, ये जो निगेटिव इंड्यूस चार्ज है ज़्यादा पास है प्लेट ए के, सो इट्स इन्फ्लुएंस इज मोर। तो इसका इन्फ्लुएंस, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा प्लेट ए पे। और hence the potential of plate A decrease, hence the potential of plate A decrease, and according to the capacitance C equal Q upon V, and V घट रहा है। तो जब V घटेगा तो उस केस में हमें क्या करना होगा? हमारा जो कैपेसिटेंस होगा ए का बढ़ेगा। तो अगर आपका प्लेट ए का इनिशियल पोटेंशियल वो मतलब आप और चार्ज दे देते हैं, घट रहा है तो भरपाई भी तो करनी है, तो आप और चार्ज देते जाएंगे। तो अब देखिएगा, आगे समझिएगा। तो ये एक आपकी प्लेट ए थी, प्लेट ए थी, पॉजिटिव चार्ज आपने इसको दिया था, पॉजिटिव चार्ज दिया था। ये प्लेट बी थी, ये प्लेट बी थी। ड्यू टू द इंडक्शन इसके नियरेस्ट सरफेस पे अपोजिट चार्ज जनरेट होता है और फर्दर सरफेस पे सेम चार्ज जनरेट होता है। तो चार्ज प्लस है तो यहाँ भी सेम चार्ज हो जाएगा। अब आपकी जो प्लेट ए है, ये प्लेट ए है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके फर्दर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है। अब आपकी जो प्लेट बी है वह आप कनेक्ट कर दो किससे? अर्थ से। ये अर्थ से आपने कनेक्ट कर दिया। तो प्लेट बी पे जितने सारे पॉजिटिव चार्ज थे, ऑल पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ। इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ जा रहे हैं? अर्थ में जा रहे हैं। अगर ये अर्थ में जा रहे हैं तो अर्थ से भी तो कुछ आएगा। द इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इफ द प्लेट बी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, if the plate B is connected to the earth, all positive charge goes to the earth and only negative charge remains on the plate B। सिर्फ प्लेट बी पे निगेटिव चार्ज बचेगा और निगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। और जब इसका पोटेंशियल घटेगा तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा।
और यही है, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या है यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। एक बार और समझिए, प्लेट ए है, ठीक है, प्लेट ए है, ध्यान समझिएगा। इसको आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, क्या दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, दे दो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट बी है, ये अनचार्ज्ड है, कैसी है, अनचार्ज्ड है। जैसे ही प्लेट बी को प्लेट ए के पास लाएंगे तो प्लेट बी के जो सरफेस ए के पास होगा वहाँ पास अपोजिट चार्ज यानी निगेटिव चार्ज, और फर्दर जो होगा वहाँ पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्योंकि हमारी प्लेट बी जो है, जो हमारी प्लेट बी है वो किससे कनेक्ट है, अर्थ से कनेक्ट है, तो इसके सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। क्योंकि निगेटिव जो इंड्यूस चार्ज जनरेट हुआ है प्लेट ए के ज़्यादा पास है, तो प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है वह ए के ज़्यादा पास है। जब वो ए के ज़्यादा पास है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, निगेटिव चार्ज का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ये प्लस वाले तो ए का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, लेकिन बी वाले ए का पोटेंशियल घटा रहे हैं। और हमें एक ऐसा डिवाइस मैन्युफैक्चर करना है, एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना है जहाँ पास किसी भी डिवाइस को बनाने के पीछे का जो पर्पज़ होता है ये होता है कि वो मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ काम कर सके। तो जब तक पोटेंशियल नहीं घटेगा तो कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा। तो मेन ये निगेटिव चार्ज ज़्यादा पास है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो ए का पोटेंशियल घटेगा, ए का पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और यही है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर शेप के आधार पे या कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो थोड़ा देख लीजिए। अगर किसी भी कहीं भी कांस्टेंट कैपेसिटी के साथ कैपेसिटर काम कर रहा है, किसके साथ, कांस्टेंट कैपेसिटी के साथ, इसका जो कॉमन नेम होता है कैपेसिटर का उसे कंडेंसर बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अगर कहीं भी कैपेसिटर कांस्टेंट कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है तो ये उसका सिंबल है, याद रखिएगा। और कहीं अगर कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है, मतलब लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल कैपेसिटी काम कर रहा है, तो उसका जो सिंबल है कुछ ऐसा है, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं जितने न्यूट्रल हो रहे हैं, जो हमारी ये दोनों प्लेटें हम लिए थे कैपेसिटर के लिए, ये एक प्लेट थी ए, एक प्लेट थी बी, एक चार्ज थी, एक क्या थी, अनचार्ज थी, इंडक्शन के थ्रू चार्ज आया था। तो द चार्ज ऑन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इसमें प्लस था, इसमें क्या था, प्लस था, इसमें क्या था, माइनस। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और यही रीज़न है कि किसी भी कैपेसिटर में जो हमारा नेट चार्ज होगा कितना होगा, नेट चार्ज, हमेशा ख्याल रखिएगा जो हमारा नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, नेट चार्ज हमारा 0 होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इन दोनों प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इनके बीच में ना डाइलेक्ट्रिक्स भरे जाते हैं, इनके बीच में क्या भरे जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भरे जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जो करंट को अलाउ नहीं करते पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, है ना। जैसे पेपर हो गया, आप पेपर हो गया, पेपर भी तो डाइलेक्ट्रिक्स है। ग्लास हो गया, ग्लास हो गया आपका, ग्लास के साथ क्या हो गया, वैक्स हो गया, मीका हो गया। इनको भरा जाता है, इनको भरा जाता है दोनों प्लेटों के बीच में, है ना, क्योंकि दो आइडेंटिकल कंडक्टर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में आप क्या भरेंगे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम फिलअप कर देंगे। वैसे अगर आप देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप और भी चीज़ें देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर आपका 3 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, 3 है। पहला है पैरेलल, जिसका हम डेरिवेशन लगाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा जो हम लगाएंगे वो होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे, इनको भी याद रखिएगा। और इनका जो मेन फंक्शन क्या हो गया, इन डेरिवेशन लगाएंगे, एक आपके बुक में है, ये पहला प्लेट कैपेसिटर, ये दोनों रिमूव हो चुके हैं, फिर भी इनका फार्मूला हम आपको बता देंगे ताकि इन फ्यूचर आपको काम आए। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, कैपेसिटर का यूज क्या है, यूज कहाँ करेंगे कैपेसिटर को, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर या यूजेस ऑफ कैपेसिटर। तो हम सब जानते हैं इसका यूज़ किस में होता है, स्टोर करने के लिए। सर क्या स्टोर करना है, स्टोर क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेंगे। साथ में जितने सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस हैं, इलेक्ट्रिकल या डिवाइस हैं, जैसे आपका फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, ठीक है, जहाँ भी आपको करंट की रिक्वायरमेंट, आपको मतलब ज़्यादा डिवाइस को चालू करने के लिए ज़्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, करंट की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पास आप कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का वैसे ना मार्केट नेम कंडेंसर होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कैपेसिटर के बारे में। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।